मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आज अपने कलाम और अपने कलाम की कुदरत के वसीला से आप सबको बरकत देने को है। बहुत सारे लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी तवज्जो दें और खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, ताकि खुदा का कलाम आज हम सब की ज़िंदगियों में कुदरत और कसरत के साथ काम करे। आमीन। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। हम कलाम मुकद्दस में से बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे और आज गौर करेंगे कि खुदा किस तरह से अपने लोगों की मदद करता और किस तरह से अपने लोगों को मुश्किलात में से निकाल लेता है। आमीन। रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत तक मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस में से तलावत करूँगा। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आप आज बरकत पाने को हैं। कलाम मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है, और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाज़ा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावन का फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ते ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाक़या है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। आइए ज़रा इन वर्सेस पर गौर कीजिए। लेकिन जो 11वीं आयत है वो बड़ी ही काबिल गौर है, जो आज मैं हकीकी तौर पर उस पर आपका फोकस करवाना चाहता हूँ। 11वीं आयत में लिखा है, पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया, और यहूदी कौम की सारी उम्मीद टूट गई। खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनने और इस पर अमल करने वालों के लिए हम खुदावन से बरकत चाहते हैं। सब बोलिए आमीन। मेरे जीजो, इससे पहले कि मैं इन वर्सेस पर बात करूं, जो बाहर हैं वो भी तवज्जो दें, यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि मैं इन वर्सेस पर बात करूं, आज के इस मज़मून का जो टॉपिक है वो ये है कि दुश्मन के मंसूबों को खुदा नाकाम बना देता है, या आप ये कह लीजिए कि दुश्मन की उम्मीदों पर खुदा अपनी कुदरत से पानी फेर देता है। लेकिन यहाँ पर जो आज वाक़या कलाम मुकद्दस में से मैंने पढ़ा है, ये पतरस की ज़िंदगी का वो वाक़या है जो कलाम मुकद्दस में कलम बंद किया गया है, कलाम मुकद्दस में मुंदरज है। ये वाक़या कहानी नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है। और यहाँ पर हम सुनते हैं कि पतरस यूं समझा कि वो रोया देख रहा है, लेकिन वो रोया नहीं देख रहा था, बल्कि हकीकत में खुदा का फरिश्ता उस कोठरी में उसके पास आ पहुंचा, और खुदा के फरिश्ता ने हकीकत में आकर उसकी पसली पर क्या किया, हाथ मारा और उसको जगाया। लेकिन इससे पहले
का जो थोड़ा सा और वाकया है वो भी आपको बताता चलूं कि पतरस कैद खाना के अंदर क्यों था, क्यों हेरोदेस ने पतरस को कैद खाना में डाला, उसकी वजह क्या थी। अगर आप इसी बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो हमें पता चलता है कि वहां पर वाकया है कि यूहन्ना का भाई याकूब, उसको तलवार से कत्ल करवा दिया था हेरोदेस ने। और उसके कत्ल की वजह क्या थी कि ये मसीह का प्रचार करते थे। उसके कत्ल की वजह क्या थी कि वो मसीह की कलीसिया में शामिल था। अब उसके बाद पतरस की बारी थी कि पतरस को कत्ल किया जाए, पतरस का सर कलम किया जाए, पतरस को मार दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि पतरस की जिंदगी में वो वक्त आता, खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर पतरस को उस मुश्किल से निकाल लिया। लेकिन उस मुश्किल वक्त के अंदर हम देखते हैं कि पतरस है वो कैद खाना के अंदर, कलाम में लिखा है हाथों में उसके जंजीरें हैं। लेकिन पतरस ऐसे है कि जैसे इत्मीनान के साथ सो रहा है। लिखा है सिपाहियों के दरमियान पतरस सोता था। अब बंदा मुश्किल के अंदर हो, हाथों में हथकड़ियां लगी हो और उसे पता हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो क्या बंदे को सुकून की नींद आती है? लेकिन पतरस इत्मीनान में है। प्लीज, पतरस इत्मीनान के अंदर है, पतरस परेशान नहीं है। इतने इत्मीनान के अंदर है कि वो रोया देख रहा है। अब रोया तो ख्वाब उसी शख्स को मिलते हैं जब वो गहरी नींद में कोई सोया हो, जब इत्मीनान में कोई सोया हो। अगर आधा बंदा जागता हो, आधा बंदा तकलीफ में हो, आधा बंदा दुख में हो, उसे नींद कहाँ से आती है? लेकिन पतरस जो है उसके लिए कलाम बयान करता है कि पतरस उन सिपाहियों के दरमियान सोता था। लेकिन एक बात आपको और बताऊं, सिपाही 2 नहीं थे, सिपाही 18 थे। कितने थे सिपाही? मैं अभी बाइबल में से आपको पढ़ के सुनाता हूं। 2 सिपाहियों के दरमियान तो पतरस सोता था। कितने सिपाहियों के दरमियान? 2 सिपाहियों के दरमियान। लेकिन अगर थोड़ा सा और चले इसकी चौथी आयत की तरफ आए, जरा उसको पढ़ें। आपको सिपाहियों की पहले गिनती करवाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथी आयत में लिखा है उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में। कितने? अब 4 सिपाही और पहरे कितने? 4। 4 और 4 कितने हो गए? फिर 4 और 4 कितने हो गए? 4 मशरक, 4 मगरब, 4 शुमाल और 4 कितने हो गए? 16। और 2 वो जिनके दरमियान पतरस, तो टोटल कितने हो गए? कभी जब बाइबल पढ़ते हैं ना तो तवज्जो से पढ़ा करें कि लिखा क्या हुआ है। टोटल सिपाही कितने थे? 18। 4 तो चारों तरफ थे, 2 सिपाही जिनके दरमियान पतरस लेटा हुआ था। अब देखिए खुदा की कुदरत कि पतरस मुश्किल के अंदर है, पतरस कैद खाना के अंदर है, हाथों में हथकड़ियां हैं और 18 सिपाही जो हैं वो पहरे पे बैठाए हुए हैं। और एक जगह पे नहीं, लिखा है पहले हल्के से निकला, दूसरे में दाखिल हुआ, फिर लोहे का गेट जो था वो उनके लिए खुल गया। एक जगह पे नहीं, उसे कोठड़ियों के अंदर बंद किया हुआ था। पहली कोठड़ी में भी वो उसका दरवाजा खुला, खुदा का फरिश्ता उसे पहली से निकाल कर दूसरे हल्के में ले आया, वहां से निकला, फिर तीसरे हल्के पे चला गया जहां पर लोहे का गेट था। लेकिन याद रखिए कलाम मुकद्दस में हमने 11वीं आयत में पढ़ा है कि खुदा ने उस कौम की उम्मीद को क्या कर दिया? तोड़ दिया। उनकी उम्मीद क्या थी कि जैसे याकूब को कत्ल किया गया है वैसे पतरस को भी कत्ल किया जाएगा। और उसकी वजह क्या थी? वो लोग इस बात से खुश नहीं थे कि मसीह की मनादी की जाए, वो लोग इस बात से खुश नहीं थे कि मसीह का प्रचार किया जाए, वो लोग इस बात से खुश नहीं थे कि मसीह की गवाही दी जाए। लेकिन ये लोग मसीह के गवाह थे, इसीलिए तो खुदा उस कोठरी में भी अपने फरिश्ते की सूरत में पहुंच गया। और याद रखिए
जो खुदा के गवाह हैं, जो मसीह के गवाह हैं, खुदा कभी उन्हें मुश्किल के अंदर रहने नहीं देता। और इसका सबूत हमें इमाल की किताब में मिलता है कि पतरस कैद खाना के अंदर, हाथों में जंजीरें हैं, लेकिन खुदा की कुदरत से पहले कैद खाना का दरवाजा खुला, दूसरे हल्के का दरवाजा खुला, फिर लोहे का गेट जो है वो हाथ लगाए बगैर ही खुल गया। और तब पतरस जो है होश में आया और जान गया कि खुदा ने दुश्मन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को कभी भी, याद रखिएगा, मुश्किल हालत में नहीं छोड़ता। दुश्मन का मंसूबा उन लोगों को बर्बाद करना जो खुदा के मनाद हैं। याद रखिएगा, दुश्मन का मंसूबा उन लोगों को मिटाना जिनकी जिंदगियों के अंदर खुदा अपनी कुदरत को दिखाता और अपने जलाल को जाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस, अगर मैं खरूज की किताब से शुरू करूं तो वहां से हमें गवाहियां मिलना शुरू हो जाती हैं। वहां पर खरूज उसके दूसरे बाब के अंदर एक मूसा नामी शख्स मिलता है। कितनों ने मूसा का जिक्र सुना है? सबको पता है ना? एक मूसा नामी शख्स है और कलाम में लिखा है जब वो पैदा हुआ है तो उसकी जिंदगी में दुख जो है वो शुरू हो गए हैं। उसकी पैदाइश से पहले ही ये सिलसिला कार शुरू हो गया कि इब्रानियों के जो लड़के हैं उन्हें मार दिया जाए। इस्राएल के लड़कों को क्या कर दिया जाए? जो पैदा ही होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। आप खरूज उसका दूसरा बाब पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मूसा, इब्रानी बच्चा, इस्राएली बच्चा, जिसकी जिंदगी में खुदा एक बड़ा मंसूबा रखता है, खुदा मूसा को अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन दुश्मन इसकी पैदाइश से ही इसको मिटाना चाहता है। और कलाम में लिखा है कि मूसा की पैदाइश के बाद मुश्किल हालात उस कौम पर, उस खानदान पर भी आना शुरू हुए। और मूसा की माँ ने किया क्या? मूसा की माँ ने उसे एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को मट्टी लगाकर क्या कर दिया? पानी में छोड़ दिया। अब मूसा है कौन? मैं आपको वाज़े बताता चलूं, ये मूसा है कौन जिसको दुश्मन पैदाइशी तौर पर ही मिटाना चाहता है? ये मूसा वो शख्स है जिसने कौम बनी इस्राएल को खुदा के साथ हकीकी तौर पर मुतारफ करवाया था। यह मूसा वो शख्स है जिसको सबसे पहले इल्हाम मिला था। यह मूसा वो शख्स है जिसके साथ खुदा ने रूबरू बात की है। यह मूसा वो शख्स है जिसने बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें जो हैं, शरीयत की किताबें, यह मूसा के वसीला से खुदा ने लिखी हैं। यह मूसा वो शख्स है जिसको खुदा ने 10 हुक्म जो हैं वो तख्तियों पर, पत्थर पर लिख कर दिए थे। यह मूसा वो शख्स है जिसके चेहरे पर खुदा का जलाल नजर आता है। दुश्मन इसको मिटाना चाहता है। और याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में मूसा के अलावा भी हमें बेशुमार ऐसे करैक्टर, बेशुमार ऐसे लोग नजर आते हैं। एक तो मूसा की बात मैंने की कि मूसा को पैदाइशी तौर पर कहां पे छोड़ा गया? बचपन में पानी के अंदर छोड़ा गया। याद रखिए, दुश्मन चाहता था कि मूसा हो सकता है पानी के अंदर ही डूब के मर जाए, लेकिन वो मूसा जिसको दुश्मन पानी के अंदर डुबोकर मारना चाहता है, जब मूसा की जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हुआ है, उसी मूसा ने पानियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और वो मूसा कौम बनी इस्राएल को लेकर, खुदा के लोगों को लेकर उसी पानी में से निकला है। पहले दुश्मन मूसा को क्या करना चाहता है? पानी में डुबो के मारना चाहता है, लेकिन उसी खुदा की कुदरत के सबब वही पानी अब 2 हिस्सों में तकसीम है और मूसा कौम बनी इस्राएल को लेकर उसी पानी में से आगे जाता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, आज मैं चाहता हूं कि आप समझ जाएं कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा का मंसूबा है तो दुश्मन आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे, इससे भी बड़े बड़े मंसूबे
आपको फेल करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नाकाम करने के लिए बनाएगा। लेकिन कलाम में लिखा है जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कारगर साबित ना होगा, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। हालेलुया, आमीन। जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कारगर साबित ना होगा। उसकी वजह क्या है कि खुदा तेरे अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो दानियल की किताब के अंदर हमें बड़ी खूबसूरती के साथ दानियल उसके 3 बाब में एक जिक्र मिलता है। आपने जुमे को भी सुना था, कितनों ने सुना था? कितनों ने सुना था? गुड। तो दानियल मर्द खुदा है। सुनिए, दानियल खुदा का बंदा है। खुदा दानियल से बात करता है। खुदा ने दानियल को हिकमत से मामूर किया है। दानियल जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाला, दानियल के साथी यानी दानियल के रफीक, दुआया रफीक, दानियल के साथ जो खुदावन के ऊपर ईमान रखते, उसके साथ दुआ में झुकने वाले, उनको रफीक कहा जाता, दोस्त को। तो दानियल के जो दोस्त हैं, दुआया दोस्त जो दानियल के साथ थे, ये सारा एक ग्रुप जो है ये जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाला है। लेकिन दानियल की किताब के अंदर हमें एक बादशाह भी नजर आता है जो चाहता है कि बुत परस्ती की जाए, बुतों के सामने झुका जाए। लेकिन दानियल की जिंदगी में खुदा ने अपने कलाम और अपने मंसूबे को रखा है, और दुश्मन ये चाहता है कि दानियल और उसके साथियों को मिटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दुश्मन चाहता है दानियल और उसके साथियों को मिटाया जाए। लेकिन मैंने इमाल की किताब उसके 6 बाब की मैंने 11वीं आयत मैंने पढ़ी है। तो वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर क्या लिखा है? उस कौम की क्या हो गई उम्मीद, उस कौम की उम्मीद, उस कौम की उम्मीद, उस कौम की उम्मीद। इमाल उसका 12वां बाब और 6 आयत से 11वीं आयत तक आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी पिक्चर नजर आएगी। 11वीं आयत में लिखा है उस कौम की उम्मीद। अब दानियल के पीछे भी पूरी कौम है, दानियल के पीछे भी पूरी कौम लगी हुई है, और दुश्मन जो है वो इतने ही एडवांस हैं कि बादशाह के कहने के साथ साथ उन्होंने बादशाह से मोहर भी करवा ली है कि ये फरमान जो तूने दिया है इस पर मोहर कर दे। कि अब क्या करेंगे? इन्हें आग की भट्टी में फेंकेंगे। लेकिन दानियल खुदा का बंदा जिसे शेरों के सामने फेंका गया, तवज्जो दीजिए, दानियल को शेरों की मांग में फेंका गया। उधर हम आगे चलेंगे तो आगे एक और रेफरेंस हमें मिलता है जहां पर उन्हें आग की भट्टी में फेंका गया। वो भी खुदावन से प्यार करने वाले, वो भी खुदावन के महबूब, खुदावन से प्यार करने वाले, और वो भी दुआया रफीक इकट्ठे थे। इधर दानियल के साथ जिन्हें शेरों की गार में फेंका गया, ये भी दुआया रफीक है। दानियल नहीं झुका, दानियल ने सिजदा नहीं किया, बल्कि जब ये फरमान जारी हुआ तो आए मैं कलाम मुकद्दस में से आपके लिए पढ़ूं कि दानियल ने किया क्या, दानियल ने कहा क्या। जरा मेरे साथ देखिएगा। दानियल उसका 3 बाब, बल्कि मैं चाहता हूं कि पहले हम 2 बाब की 20वीं आयत से लेकर उसकी 23वीं आयत तक पढ़ें। 2 बाब पहले खुली, 3 बाब की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर दानियल क्या कहता है सुनिए। ऐसा खुदावन से प्यार करने वाला शख्स है। वो कहता है, दानियल ने कहा खुदा का नाम अब तक अब्द मुबारक हो। ता अब्द क्या हो? दानियल ने कहा खुदा का नाम ता अब्द मुबारक। साथ रहिए, क्या कहा दानियल ने? कहा खुदा का नाम ता अब्द मुबारक। फिर उसने कहा क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। दानियल क्या कहता खुदा के लिए? खुदा का नाम ता अब्द मुबारक हो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हिकमत और कुदरत किसकी है? उसी की है।
वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को मौजूद और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है, वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को जाहिर करता है, और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सताइश करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हम तुझसे मांगा, जो कुछ हमने तुझसे मांगा, तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर। दानियल कितनी खूबसूरत दुआ कर रहा है, दानियल कितने खूबसूरत अल्फाज के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। दानियल कहता है ता अब्द मुबारक कौन है? खुदा, जो हकीमों को क्या देता है? हिकमत, जो गहरे भेदों को क्या करता है? अया करता है, जो गहरे भेद खोल देता है। तू ही ने मेरे बाप दादा से लेकर आज तक मुझको संभाला। तू ही वो खुदा है जिसने बादशाह के मामला को, यानी कि जो ख्वाब बादशाह ने देखा था, खुदा ने उस ख्वाब को दानियल पर क्या कर दिया है? खोल दिया है। वो कहता है खुदा, जब तू ये सब कुछ कर सकता है तो हम गैर मबूदों के आगे सिजदा क्यों करें? हम गैर मबूदों के आगे क्यों झुके? जबकि कुदरत तेरे पास है, हशमत तेरे पास है, बुजुर्ग तू है, हिकमत तेरे पास है। हम तुझ पे भरोसा करते हैं। और याद रखिए, अगरचे दानियल को शेरों की गार में फेंका गया, वही खुदा जिसने उसके बाप दादा से लेकर आज तक दानियल को संभाले रखा, जिसने दानियल को हिकमत अता की, जिसने रोया और ख्वाब में वो बादशाह का मामला दानियल पर खोल दिया, उसी खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और खुदा ने अपने बंदा को संभाले रखा और उसे उस मुश्किल घड़ी से निकाला। वो कौम चाहती थी कि दानियल खत्म हो जाए, लेकिन खुदा ने उस कौम की भी क्या कर दी? उम्मीद तोड़ दिया उस कौम की। उसकी वजह कि खुदा अपने लोगों के साथ है, और खुदा कभी भी अपने लोगों को तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। हम देखते कलाम मुकद्दस में से, अब मैं आखिरी रेफरेंस जो है उसको लेना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में बेशुमार ऐसे रेफरेंस हैं। अगर मैं सदरक मिस्र की बात करूँ तो वहाँ पर भी हमें ऐसी खुदा की कुदरत नजर आएगी, लेकिन आखिर में मैं यीशु मसीह की बात करना चाहता हूँ। दुश्मन अबलीस को सबसे बड़ा खतरा किससे था? आज भी उसको सबसे बड़ा किससे है खतरा? इंसानों से वो नहीं डरता। ये कंप्यूटर की आजाद जितनी है, इनसे शैतान नहीं डरता। दुनिया की साइंस से शैतान नहीं डरता। दुनिया के जितने हिकमत वाले लोग हैं, इनसे शैतान नहीं डरता। अगर शैतान और उसके चेलों को खतरा है तो वो मुझ और आपसे नहीं है, बल्कि यीशु मसीह और उसकी कुदरत से वो डरता है और भागता है। और हम कलाम मुकद्दस में से आज इस बात पर गौर करना चाहते हैं। अगर आप मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 2 बाब देखें, आप पढ़ लीजिएगा, नोट करते जाइए, तो वहां पर यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र मिलता है कि मसीह की पैदाइश जब हुई है तो दुश्मन अबलीस तब ही यीशु मसीह को मारना चाहता था। और उसका सबूत हमें क्या मिलता है कि जब यीशु की पैदाइश हो चुकी तो फरिश्ता फिर नजर आया और उसने कहा, बच्चे और उसकी मां को ले और मिस्र को, बच्चे और उसकी मां को ले और मिस्र को। उसकी वजह क्या थी? खुदा उसकी हिफाजत कर रहा था। खुदा उसको अपने काम और अपने जलाल के लिए बचाना चाहता है और उसको लेकर चले जाने का हुक्म दिया है, भाग जाने का हुक्म दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि शैतान ने हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की कि किसी ना किसी तरह यीशु मसीह सलीब पर ना चढ़े, सलीब पर जाने से पहले यीशु मसीह मर जाए। और कलाम में लिखा है
कि एक वक्त वो भी आया कि उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराने का प्लान कर दिया गया, लेकिन यीशु मसीह वहां से भी बचकर निकल गए। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर जुल्म और सितम उठाए गए, यीशु मसीह को अजियत दी गई, यीशु मसीह पर जब हम देखने के तशद्दुद किया गया कि किसी ना किसी तरह से यीशु मसीह की मौत वाक़या हो जाए और ये सलीब तक ना जाए। लेकिन याद रखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि शैतान ना मुझसे घबराता है ना आपसे घबराता है, लेकिन जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो उसकी फौजें डरती, भागती, कांपती हैं और ठहर नहीं सकती। इसीलिए दुश्मन ये चाहता था कि किसी ना किसी तरह से यीशु मसीह की मौत हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था जब तक वो काम पूरा ना होता जो बाप ने यीशु मसीह के ज़िम्मे लगाया है। जो काम यीशु मसीह के ज़िम्मे बाप ने लगाया था, जब तक वो पूरा ना होता ये मुमकिन नहीं था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर तरह तरह के जुल्म हुए। अगर यीशु मसीह के साथ अगर मैं कलीसिया की बात करूं, आज जो मसीह का बदन है, तो आज भी जितने यीशु मसीह के नाम लेवा हैं, आज भी जितने यीशु मसीह के मानने वाले हैं, आज भी जितने यीशु का पैगाम देने वाले हैं, आज भी जो यीशु मसीह के कलाम की मनादी करते हैं, जो यीशु का प्रचार करते हैं, हर मुमकिन उन्हें दुख दिया जाता है। दुश्मन इब्लीस चाहता कि उन्हें दुख दिया जाए, वो नहीं चाहता कि मसीह का बदन तरक्की करे, वो नहीं चाहता कि यीशु का प्रचार किया जाए। इसीलिए तो शैतान चाहता था कि यीशु मसीह की मौत वाक़या हो जाए। और कलाम में लिखा है कि किस तरह से मसीह पर जुल्म सितम किए गए, थूका गया, मजाक किए गए, कपड़े फाड़े गए, कपड़े उतारे गए, उस पर लान तान किए गए, कोड़े मारे गए, स्लीब उठाने के लिए कहा गया। कई कई मील स्लीब उठा के वो चला, पानी की जगह उसे सिरका पिला दिया, उसके बाद सर पर कांटों का ताज रखा, हाथों में पाँव में कील लगा दिए। किसी ना किसी तरह से मसीह की मौत हो जाए, लेकिन नहीं हो सकती थी। दानियल को हर मुमकिन मारने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं मर सकता था। मूसा को बचपन के अंदर मारने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं मर सकता था। यीशु मसीह को हर मुमकिन मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मर सकता था जब तक वो काम पूरा ना होता जो बाप ने उसके जिम्मे लगाया है। और जब काम पूरा हो गया तो यीशु मसीह ने एलानिया ये कहा, तमाम हुआ। क्या कहा यीशु मसीह ने? तमाम हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दम दिया है, लेकिन जब तक काम पूरा नहीं हुआ यीशु मसीह अपनी ताकत में कायम रहा। यीशु मसीह कायम रहा है, लेकिन जैसे ही वो काम पूरा हुआ उसने कहा तमाम हुआ। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं फिर भी शैतान की मौत जो है हमें नजर आती है कैसे हुई है। एक बार तो यीशु मसीह ने दम दे दिया, हो सकता है दुश्मन ने फिर शादियां ना बजाया हो, अब तो यीशु मसीह मर गया है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा, और तीसरे रोज कब्र का सीना चीर कर मुर्दों में से जी उठा है, तब शैतान को मौत मिली है, मौत को मौत मिली है। और हमें मुकाशफा की किताब में नजर आता है जिसमें कहा, देख मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया, जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजाइए। ग्लोरी फादर। जब तक वो काम जो मसीह ने आपकी जिंदगी में रखा है, याद रखिए, कलीसिया, चर्च, पास्टर्स, मुबश्शिर, ईमानदार, मसीह पर ईमान रखने वाले, आपके घरों के अंदर मुश्किलात हो सकती हैं, आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात हो सकती हैं, आपके ख़ानदानों में मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप डट कर इनका मुकाबला करें, जिस तरह के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो, शैतान का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर डट के मुकाबला करेंगे तो वो खुदा जिसने शेरों के मुंह को बंद किया आपके लिए भी मौजज़ा करने की कुदरत रखता है। अगर आप डट कर मुकाबला करेंगे तो वो खुदा जिसने मूसा के वसीला पानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया, खुदा आपकी मुश्किलात के जितने पहाड़ हैं उन्हें रेजा रेजा कर देगा अगर आप मुकाबला करेंगे, क्योंकि तोड़ने वाले आप नहीं बल्कि जिंदा खुदा की कुदरत है जो आप
आपके साथ रहेगी। अगर आप डट जाएंगे तो यकीनन आप इन मुश्किलात पर गालिब आएंगे। खुदावंद अपने कलाम और उसकी कुदरत के वसीला से आप लोगों को बरकत दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।